Good morning class. This is the third video of science chapter 9. In last video we have discussed about soil profile and types of particles on the basis of their size. That is, there are three types of particles. First, clay particles, sand particles and silt particles. We have discussed about these in last video. Today we will start from the types of soil on the basis of their size, color and their characteristics. Firstly, there are three types of soil on the basis of size and their characteristics. First is sandy soil, second is clay soil and third is loamy soil. Okay, today we will discuss about these soil in this video. First, sandy soil. On the basis of proportion of various size particle, soil is of following types. Means mainly कितने टाइप की soil है? 3 टाइप के. और कितने किसके बेस पे? साइज पार्टिकल के जो साइज है उसके बेस पे 3 टाइप की soil है. फर्स्ट है सैंडी soil, सेकंड है clay soil and थर्ड है loamy soil. ओके, फर्स्ट इज सैंडी soil. It has more than 60% sand particles with clay particles. Means सैंडी soil में कौन से particles हैं? 60% से ज़्यादा sand particles हैं और किसके साथ है? क्ले पार्टिकल्स की भी उसमें प्रेजेंस है. तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से सैंडी सोइल में कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो आप बोलेंगे सैंड पार्टिकल्स और क्ले पार्टिकल्स. क्योंकि मैंने अभी लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया था वो बताया था कि कितने टाइप के पार्टिकल होते हैं. 3 टाइप्स के, क्ले पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स एंड सिल्ट पार्टिकल. तो जो सैंडी सोइल है उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? मैक्सिमम जो 60% है वो तो है सैंड पार्टिकल्स और बाकी जो है वो है क्ले पार्टिकल्स. ओके, अब है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स. किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? सैंड पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स. तो देखिए, सैंड पार्टिकल्स आर ऑफ लार्जर साइज. साइज कैसा है सैंड पार्टिकल्स का? लार्ज. दे कैनॉट फिट क्लोजली टूगेदर. वो आपस में मतलब क्लोजली पैक्ड नहीं है. मीन्स पार्टिकल्स इनके बिल्कुल पास पास नहीं है. मीन्स ये सॉफ्ट है. अब सो देयर इज मच स्पेस बिटवीन देम. अब ये क्लोजली पैक्ड नहीं है, पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं, पास पास नहीं है, तो इनके बीच में क्या होगा? स्पेस होगा. इस लार्ज साइज की वजह से मान लेते हैं कि ये लार्ज साइज है और थोड़े क्लोजली पैक्ड नहीं है तो दूर दूर है, तो ये क्या होंगे? इनके बीच में स्पेस होगा. ये है सैंड पार्टिकल्स. और अगर ये क्लोजली पैक्ड होते, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स मीन्स एक से जुड़े हुए, ऐसे ये होते हैं क्लोजली पैक्ड. ठीक है, ये तो होंगे क्लोजली पैक्ड. ये आगे पढ़ेंगे क्लोजली पैक्ड कौन से पार्टिकल होते हैं. लेकिन अब देखिए, जब ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते, मीन दूर दूर हैं, तो इनमें क्या होता है? स्पेस. और क्लोजली पैक्ड में बहुत कम स्पेस होता है. तो यहाँ से एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये हो गई कि सैंड पार्टिकल्स कैसे होते हैं? लार्ज साइज होते हैं. ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते, मीन्स ये पास पास नहीं होते. इनमें स्पेस जो होता है वो ज्यादा होता है. ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए. हैज लार्जर अमाउंट ऑफ एयर फिल्ड इन द स्पेस सो इट इज वेल एरेटेड. मीन्स अब ये जो स्पेस है, तो स्पेस में क्या होगा? स्पेस में एयर होगी और एयर यहाँ पे फिल हो सकती है, इसलिए इनको वेल एरेटेड. मीन्स ये जो सैंड है इसमें जो एयर पार्टिकल्स हैं, एयर यहाँ पे इन स्पेस में आके फिल हो सकती है, इसलिए ये वेल एरेटेड है. एरेटेड मीन्स एयर से रिलेटेड है ये. तो वेल एरेटेड क्यों है? क्योंकि इनमें स्पेस ज्यादा होता है और स्पेस में आके ही जो एयर है वो फिल हो सकती है. नेक्स्ट है कैनॉट होल्ड वाटर बिकॉज वाटर इज इजिली ड्रेन्ड क्विकली थ्रू द स्पेस. अब जैसे ही रेन वाटर या कोई भी पाइप से हम वाटर डालते हैं सैंड में, मिट्टी में डालते हैं, तो वो क्या होता है? जैसे ही पानी आता है इन स्पेस से ये ड्रेन होके नीचे वाली लेयर में चला जाता है. तो यहाँ से इन स्पेस के कारण ये नीचे चला. अगर यहाँ पे ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते तो यहाँ से ये वाटर नीचे नहीं जा पाता, इसलिए ये क्या है? यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते. ये वाटर यहाँ होल्ड नहीं हो रहा है, ये नीचे जा रहा है क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड नहीं है, पार्टिकल दूर दूर है, तो जो स्पेस है उसमें से फ्लो होके वाटर नीचे चला जाता है. तो यहाँ से प्रॉपर्टी क्या है? कैनॉट होल्ड वाटर. ओके,
नेक्स्ट है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इट इज नॉट फर्टाइल। अब ये फर्टाइल नहीं है, यहाँ पे क्रॉप्स जहाँ सैंड ज़्यादा होती है, जैसे कि डेजर्ट्स एरिया में सैंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो फर्टाइल लैंड नहीं होती वहाँ कल्टीवेशन क्रॉप्स का नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सैंड पार्टिकल्स या सैंडी सॉइल में क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, इसकी वजह से वहाँ क्या नहीं हो पाते, सॉइल फर्टाइल नहीं है और क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। क्लियर? सो सैंडी सॉइल इज लाइट, वेट में कैसी है, लाइट है, हल्की है। वेल एरेटेड, वेल एरेटेड का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ कि एयर की क्वांटिटी स्पेस में, जो इनके बीच का स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, वो एयर की क्वांटिटी वहाँ ज्यादा होती है। एंड रैदर ड्राई, और ये मतलब ड्राई भी होती है। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड जो सॉइल है वो है क्ले सॉइल। इट हैज मोस्टली द क्ले पार्टिकल्स एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल। इसमें क्या है, मीन्स मैक्सिमम जो है वो क्ले पार्टिकल्स है और थोड़े कम अमाउंट में सैंड पार्टिकल्स है। जस्ट अपोजिट हो गया ये सैंडी सॉइल का। सैंडी सॉइल में मैक्सिमम सैंड पार्टिकल्स हैं और लेस अमाउंट में कौन से हैं, क्ले पार्टिकल। लेकिन क्ले सॉइल में क्या है, क्ले पार्टिकल्स मैक्सिमम है और मिनिमम अमाउंट में कौन से हैं, यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स। नेक्स्ट देखिए, क्ले पार्टिकल्स आर मच स्मॉलर, मीन्स साइज में कौन से बड़े थे, सैंडी सॉइल। अब क्ले पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। सो दे पैक टाइटली टुगेदर हैविंग वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। अब जो मैंने क्लोजली पैक्ड का बताया था, क्लोजली पैक्ड कौन से पार्टिकल होंगे, क्ले पार्टिकल। मीन्स क्ले सॉइल में जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब क्लोजली पैक्ड रहेंगे तो इनमें स्पेस क्या रहेगा, बहुत कम, और स्पेस कम रहेगा तो इसमें एयर बहुत कम आएगी। तो यहाँ से ये क्या कह सकते हैं हम कि क्ले सॉइल ज्यादा एरेटेड नहीं होती। तो यही फर्स्ट पॉइंट है हमारा। देखिए, इट हैज लेस स्पेस फॉर एयर। क्लियर? एयर के लिए स्पेस कम है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, क्लोजली पैक्ड है। सो नॉट एरेटेड, तो एरेटेड मीन्स एयर यहाँ पे ज्यादा नहीं फिल हो सकती, इसलिए ये एरेटेड नहीं है। अनलाइक सैंडी सॉइल इट कैन होल्ड वाटर ड्यू टू टाइनी स्पेस बिटवीन द एयर। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मीन्स यहाँ स्पेस था इसलिए वाटर यहाँ से फ्लो होकर नीचे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, स्पेस नहीं है इतना, तो यहाँ से जो वाटर होता है ये यहीं पे रुक जाता है। मीन्स जो क्ले पार्टिकल्स हैं या क्ले सॉइल है वो होल्ड कर सकती है वाटर को और सैंडी सॉइल नहीं कर सकती। क्लियर? नेक्स्ट है पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली। इसमें क्ले सॉइल में पार्टिकल जो होते हैं, क्ले पार्टिकल्स, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। सो इट इज वेरी मच स्टिकी। अब ये स्टिकी होते हैं। आपने क्ले सॉइल, क्ले देखा होगा जो मॉडलिंग के लिए हमें बनाते हैं, कुछ भी आर्टिकल्स हम क्ले से बनाते हैं, या जो विंडोज वगैरह होती हैं उनके जो शीशे लगाते हैं, ग्लास लगाते हैं, उनको भी साइड से क्ले से चिपकाया जाता है, तो वो ऐसे ग्रे कलर की होती है और स्टिकी होती है। क्लियर? और उन्हीं से क्या बनता है, यूज फॉर मेकिंग टॉयज एंड पॉट्स। और मटके वगैरह या जो होते हैं टॉयज वगैरह कौन सी इससे बनाए जाते हैं, क्ले सॉइल से। क्योंकि क्ले से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इसको कोई भी शेप हम दे सकते हैं, स्टिकी होती है। क्लियर? नेक्स्ट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स इट इज गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सच एज पैडी एक्सेट्रा। अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये क्ले सॉइल में वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो जहां क्ले सॉइल होगी वहां कौन सी कल्टीवेशन हो सकती है क्रॉप का, कौन सी क्रॉप का, ये हो सकता है आपका पैडी वगैरह। पैडी कौन सा होता है, राइस वगैरह की क्रॉप प्रोडक्शन हो सकती है। और किसकी वजह से, क्योंकि वहां मिनरल्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सो क्ले सॉइल इज हैवी। वेट में कैसे होती है, हैवी होती है। वेरी लेस एरेटेड, एरेटेड कम होती है। मैंने रीजन बता दिया है कि पार्टिकल्स इसमें कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्पेस कम होता है, तो एयर यहाँ फिल नहीं हो पाती इतनी, और ये मैक्सिमम वाटर होल्ड कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड आता है लोमी सॉइल। स्पेलिंग है LOAMY, लोमी सॉइल। अब इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, इट हैज सैंड, क्ले एंड सिल्ट पार्टिकल्स इन गुड अमाउंट। मीन्स तीनों पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। सैंड भी होते हैं, सैंड पार्टिकल्स भी, क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं और सिल्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स ह्यूमस, इसमें ह्यूमस भी होता है। ह्यूमस मैंने बताया था कि अपर मोस्ट जो लेयर पे जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड एंड डिकेइंग कंपोस्ट होता है उसको ही ह्यूमस बोला जाता है, और ये बहुत फर्टाइल होता है। जहां ह्यूमस प्रेजेंट होता है वहां कल्टीवेशन, क्रॉप का कल्टीवेशन या प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। ओके, तो यहाँ देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स है। It has sufficient air in space available, so it is moderately
एरेटेड मीन्स इसमें जो है सैंड पार्टिकल्स भी हैं और क्ले पार्टिकल्स भी है। सिल्ट पार्टिकल मीन्स इसमें उन दोनों के कंपैरिजन में मीन्स क्ले पार्टिकल से, क्ले सॉइल से थोड़ा ज्यादा स्पेस होता है और सैंडी सॉइल से थोड़ा कम स्पेस होता है। तो ये अब दोनों वो तो क्या था, सैंडी सॉइल तो एरेटेड ज्यादा थी, क्ले सॉइल बिल्कुल एरेटेड नहीं था। तो ये किस में होगा, उसके बीच में, बिटवीन क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल। तो कौन सा होगा, लोमी सॉइल। इट हैज गुड कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। अब क्ले पार्टिकल्स हैं तो वहां से ये मैक्सिमम होल्ड भी नहीं कर सकता और मैक्सिमम ड्रॉप भी नहीं कर सकता, ये भी उसमें बीच में ही होल्ड मीन्स दोनों के बीच का अमाउंट जो है वो होल्ड कर सकते हैं। इट हैज रिच अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड ह्यूमस। मिनरल्स भी होते हैं, साथ में कौन सा होता है, ह्यूमस भी होते हैं। सो इट इज द बेस्ट सॉइल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो सबसे बेस्ट जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है, आपकी लोमी सॉइल। तो तीनों में से बेस्ट कौन सी होगी, आपकी लोमी सॉइल। क्यों, क्योंकि इसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट है और ह्यूमस भी प्रेजेंट है। फर्स्ट सैंडी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी थी तो इसलिए बेस्ट नहीं है। सेकंड में क्ले सॉइल में ओनली मिनरल्स है, उसकी वजह से वो लेस फर्टाइल है। कोई एक आधे क्रॉप्स जैसे पैडी या राइस जो है उनके लिए बेस्ट है, लेकिन जो लोमी सॉइल है उसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट है और ह्यूमस भी प्रेजेंट है। तो ये सभी क्रॉप्स के लिए बेस्ट सॉइल है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब प्रॉपर्टीज, सॉइल की प्रॉपर्टी क्या क्या है। बिफोर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कलेक्ट सैंपल्स ऑफ क्ले, सैंडी एंड लोमी सॉइल। अब आपको क्या करना है, क्ले सॉइल लेना है, सैंडी सॉइल लेना है और लोमी सॉइल लेना है। लोमी सॉइल आप ले सकते हैं अपने फील्ड वगैरह से, सैंडी सॉइल आप कहीं भी ग्राउंड से ले सकते हैं और क्ले सॉइल ये तो आपको मार्केट से भी मिल सकती है। नेक्स्ट होता है यू कैन कलेक्ट क्ले सॉइल फ्रॉम द बैंक ऑफ पॉन्ड और परचेज फ्रॉम ए पॉटर। मीन्स आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जो पॉन्ड वगैरह, तालाब वगैरह होते हैं उसमें जो मिट्टी, गीली मिट्टी होती है वहां से निकालते हैं, वो एक क्ले सॉइल होती है, या आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट सैंडी सॉइल कहाँ से ले सकते हैं, रिवर से, रिवर के पास से सैंडी सॉइल ले सकते हैं। लोमी सॉइल फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफ व्हीट क्रॉप, जहाँ व्हीट वगैरह का प्रोडक्शन होता है वहाँ कौन सा होता है आपका, एग्रीकल्चरल फील्ड से वो लोमी सॉइल आप ले सकते हैं। फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें सॉइल में मॉइस्चर होता है। मीन्स किसी में मॉइस्चर होता है, किसी में नहीं होता। अब ये चीज हम एक्टिविटीज से देखेंगे। फर्स्ट है मॉइस्चर इन सॉइल। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर इन सॉइल। अब मॉइस्चर का मतलब क्या होता है कि वाटर की प्रेजेंस। अब वाटर की प्रेजेंस सॉइल में होती है या नहीं होती, ये हम एक्टिविटीज से देखेंगे। आपको क्या करना है, टू शो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल। ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, मॉइस्चर की प्रेजेंस देखने के लिए। किसमें, सॉइल में। मेथड, टेक 1 स्पूनफुल ऑफ ए सॉइल सैंपल इन ए टेस्ट ट्यूब। मीन्स 1 चम्मच आपको क्या लेना है, सॉइल लेना है, किसमें, टेस्ट ट्यूब में। फिर उसको बर्नर पे हीट करना है और फिर उसके क्या करना है, अपर पोर्शन मीन्स जो टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ के पास आपको ऑब्जर्व करना है। आपको देखो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें सॉइल डाली आपने, सॉइल डालने के बाद इसको बर्नर से हीटअप किया। फिर आप क्या नोटिस करोगे, थोड़ी देर हीटअप करने के बाद आप यहाँ देखोगे इसके माउथ के पास इनर सरफेस में मीन्स अंदर की साइड। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो अपर पोर्शन है इनर साइड में उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखोगे, पानी की बूंदे देखोगे। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉपलेट्स कम। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, देखो रीजन इसका। एक्चुअली ऑन हीटिंग सैंड को या सॉइल को जैसे ही हीटअप किया, वाटर या मॉइस्चर, जो मॉइस्चर है प्रेजेंट इन द सॉइल, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है सॉइल के अंदर वो क्या हो जाता है, इवापोरेट्स होता है, मूव्स अप, ऊपर चलता है, एंड कंडेंसेस ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। यहाँ से जैसे ही इसको गर्म किया, इवापोरेट्स हुआ, क्या इवापोरेट हुआ, वाटर, और वो यहाँ ऊपर आते ही इसके इनर सरफेस पे कंडेंस हो गया, मीन्स ठंडा हो गया, और यहाँ आके वो क्या हो गया, सोलिडिफाई हो गया, मीन्स सॉलिड, मीन्स यहाँ कंडेंस हो गया। जो गैसेस आई थी, वाटर वेपर्स आई थी, और यहाँ आके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। रिजल्ट क्या है कि इससे हमें क्या पता चला कि ये वाटर कहाँ से आया, सॉइल में से, जो कि इवापोरेट हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल में क्या होता है, वाटर की प्रेजेंस होती है या मॉइस्चर की प्रेजेंस होती है। क्लियर।
नेक्स्ट आता है आपका परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोइल। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है मॉइस्चर इन सोइल। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है? परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोइल। परकुलेशन क्या होता है? अब ये देखिए, सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द सोइल इज कॉल्ड परकुलेशन। सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द सोइल मीन्स जैसे कि बारिश वगैरह होती है या हम खेतों में पानी देते हैं तो क्या होता है कि थोड़े टाइम तो वो पानी रहेगा, दिखेगा, फिर वो जो सोइल होती है वो उस पानी को सोख लेती है। या बारिश के बाद हम देखें, पहले तो बारिश होती रहती है, पानी खूब दिखता है, थोड़े टाइम के बाद वो पानी कहाँ चला जाता है पता नहीं, कहाँ जाता है, वो ग्राउंड में चला जाता है, क्योंकि सोइल क्या करती है, उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है, सीपेज कर लेती है। मीन्स सोइल के पार्टिकल्स वाटर को, मैंने जब सोइल प्रोफाइल पढ़ाया था तो मैंने बताया टॉप सोइल से वाटर कहाँ जाके सी हॉरिजॉन तक जाता है, ठीक है, तो वहां तक वाटर चला जाता है। तो ये जो सीपेज है कि टॉप सोइल से सब सोइल से सी हॉरिजॉन तक जाता है, तो वहां तक क्या होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है परकुलेशन। और इसके लिए भी हम एक्टिविटी करेंगे। अब ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, मैं एक साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको ये नेक्स्ट एक्टिविटी बताऊंगी। 2 एक्टिविटी हमारी बचेगी और फिर एक छोटा सा टॉपिक जो सॉइल इरोजन, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज को कंप्लीट कर दूंगी, इस चैप्टर को। क्लियर? अगर इतने में किसी को कोई डाउट है तो ये कोई भी मुझसे पूछ सकता है। और ये साथ में आपको लर्न भी करते रहना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि परकुलेशन की डेफिनेशन आई है, क्या सोइल के कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितने टाइप की सोइल है, कितने टाइप्स की पार्टिकल्स हैं, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सोइल प्रोफाइल क्या होती है, कितने लेयर्स होते हैं, ये सब आपको लर्न करना है। क्लियर? मीन्स रीडिंग अच्छे से करते रहना है, और रीडिंग मीन्स बेस्ट करनी है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है। क्लियर? ओके, थैंक यू, that's all for today. Have a nice day.